अरे यार तुम पादा पूरी मत किया करो। हाँ, इसके पास बैठ जाओ ना, पादा पूरी करती रहती है। अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं पादा, आप भी ना। क्या आप भी ना? तुम ही पादती हो। हाँ। हैं? जितनी बार हंस रहा है उतनी बार पाद रहा है ये तो। बस भी कर, यही पाद रहा है। मैंने तो आपको ही समझा था, सॉरी। तब से मैं यही तो कह रही हूँ कि मैंने नहीं गंदी हवा छोड़ी, पर आप तो मान ही नहीं रही है ना। अब आप बगल में बैठी थी और बदबू यहीं से आई थी तो मैंने सोचा आप ही ने निकाली है। अले अले, चलो एक तो दाना होदा है। दाना? मैं बताती हूँ कितने पादा होदा। आधा पादा कितने पादा ताई तुइया थुत बदाल बोली भुत। अले भैया ने पादा है, भैया ने। हट हट, चुप कर अब कि ये पूरे गांव में ढिंडोरा पीटेगी। अब क्या मैं गैस भी ना निकालूं? चुप। अच्छा भाभी, अब ये बात हटाइए, गंदी गंदी बातें मत किया करिए। ये बताइए, रोटियां कौन बना रहा है? लग रहा है रोटी वोटी बन गई हैं आपकी। नहीं नहीं, अभी कहाँ बनी है, नंदबाई बना रही है, बनाने में लगी है। क्या भाभी, आपकी नंदरानी बनाती है क्या रोटियां? तुम नहीं बनाती? नहीं नहीं, मैं बहाना बनाती हूँ, बहाना, रोटियां नहीं। मैं भी तंग आ गई हूँ काफी दिनों से रोटियां बना बना के। अब नहीं मुझसे बनता। अब तो ऐसा लगता है कि बस सबके साथ बैठ के एंजॉय करूँ, बातें करूँ, यहाँ घूमूं वहाँ घूमूं। अब रोटियों में मेरा दिमाग ही नहीं जाता। इस वजह से जब तक वो है ना, जब तक शादी नहीं होती नंदरानी की, तब तक वही बनाए, बाद में तो मुझे बनाना ही है। पहले भी मैंने खूब काम किया है और इतना काम करके देख लिया है, किसी का कोई मन नहीं होता, करो या ना करो, इससे अच्छा है कि करो ही ना। अरे फिर भी भाभी, आपको तो पता है ना कि आधे जी की ही आपकी नंदरानी। हाँ, उसको कुछ हो गया तो क्या होगा? वैसे भी बीमार रहती है और ऊपर से काम इतना सारा होता है, और रोटियां भी आप बनवाती हैं उससे। इतनी गर्मी में मर नहीं जाएगी वो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं कोई मर जाता, खाना बनाने में काम करने में भी कोई मर जाता है क्या? फिर भी वो आधे जी की है, हर चीज से कमजोर है, तो दिक्कत तो होगी ना उसे। मैं ये कह रही थी, आप समझ नहीं रही हैं, आप कुछ उल्टा ही समझ रही हैं। ठीक है भाभी, मेरी भाभी नहीं आई तो मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है भाभीयों के बारे में कि भाभियाँ कैसी होती हैं, पर थोड़ा बहुत तो ज्ञान होता जा रहा है आपके साथ बैठे बैठे कि कैसी होती हैं। हाँ, अपना सुख चाहती हैं जैसे आप चाहती हैं। लग रहा है मेरा भी यही हाल होने वाला है कुछ दिनों बाद, क्योंकि मेरे भाई की भी शादी हो रही है और कुछ दिनों बाद मेरा भी यही हाल होगा। हाँ हाँ, वो तो स्वाभाविक है, सबके साथ होता है ऐसा। क्या भाभियाँ काम करने के लिए ही आती हैं क्या? हैं? अले अले, मैं बताती हूँ, आज ना दीदी टहलाई थी, मुझे ना अच्छा नहीं लगला और मेरा दी मितला ला है, तक्का ला रहे हैं। अब भाभी ये तो रोटियां नहीं बना रही है, मम्मी तो बुला दो, मुझे अच्छा नहीं लगला, आज मेरा दी भलभला ला, अच्छा लग रहा है कि आज मेरी दान नितली दाए दी। अच्छा, अरे वो ऐसे ही कहती रहती है। हे भगवान, हे भगवान, जान तो निकल ही रही है। अरे रोटी बना रही है या जला रही है? ऐसे रोटी बनाई जाती है? सो रही है? ए चुड़ैल, समझ में नहीं आ रहा क्या तुझे? अरे भाभी, चक्कर आ रहे बहुत तेजी से, जी मिचला रहा है, जान निकल रही है मेरी, पता नहीं क्या हो गया मुझे अचानक से। अच्छा, चक्कर आने लगे? रोटी बनाते ही, खाना बनाते ही, घर का काम करते ही तुम्हें चक्कर और सब कुछ आने लगते हैं, तुम्हारी जान निकलने लगती है, और जहाँ से पूरा काम हो जाता है तो यहाँ वहाँ छिछवाने लगती हो। भाभी ऐसे मत बोलिए भाभी, सच में भाभी मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरी जान निकल रही है, पता नहीं हो क्या गया है मुझे। पहले तो सही था, पूरी रोटियां बन गई, एक दो रोटियां बची तो अचानक से ऐसा हो गया। मुझे कुछ नहीं सुनना, रोटी पूरी बन जानी चाहिए, अगर एक भी जली रोटी मुझे मिली ना तो तुझे चूल्हे में जला जला मारूंगी, समझी तू? इधर तेरी माँ नहीं बैठी है जो तुझे बचा लेगी, मैं ऐसी मार लगाऊंगी ना कि बचाने वाला कोई नहीं दिखेगा तुम्हें, समझी तुम? अभी तो तुम्हारी ऐसे ही जान निकल रही है, फिर मैं ऐसा मारूंगी कि फिर वैसे जान निकलेगी जैसा मैं चाहूंगी, समझी तू? भाभी, भाभी, मम्मी को बुला दो, भाभी मम्मी को बुला दो। ओए, उठ जा, ज्यादा ड्रामा ना कर, बहुत देर से हो गया तेरा ड्रामा देखते देखते। सीधा सीधा बोल ना कि रोटी की वजह से मुझे
भगवान, मर गई क्या? बिट्टू, ए बिट्टू, बिट्टू, बिट्टू उठो, उठो बिट्टू। देखो मम्मी आ गई बिट्टू। आज से तुम रोटी ना बनाना बिट्टू, ना तुम खाना बनाना, कुछ भी मत करना बिट्टू, मैं तो सब कर लूंगी। बिट्टू उठो उठो। अरे यार, मैं तो मजाक कर रही थी। हाय राम, मैंने सोचा ये मजाक कर रही है। हे भगवान, ये तो मर गई। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, हे भगवान। हेलो, हाँ जी, आप कहाँ हैं? अरे क्या हुआ? अरे पता नहीं बिट्टू रानी, ना ही कुछ बोल रही है, ना ही सांसें चल रही है उनकी। पता नहीं क्या हो गया, मैं इतनी देर से बुला रही हूँ, बोल ही नहीं रही है। क्या? हाँ हाँ, सच में पता नहीं क्या हो गया। रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ। हे भगवान। हाँ हाँ, जल्दी आइए, मैं सासू भैया को कॉल करके बुला लेती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी फोन करो मम्मी को। हे भगवान। हेलो, हाँ सासू भैया। अरे सासू भैया, कुछ नहीं सासू भैया। अरे क्या हो गया बहू? अरे सासू भैया, जल्दी से घर आ जाइए सासू भैया। अरे बहू, ऐसे क्यों रो रही है? हुआ क्या है, बताएगी? सासू भैया, पता नहीं बिट्टू को क्या हो गया अचानक से। यही खाना बनाते बनाते गिर गई और ना ही बोल रही है और ना ही इसकी सांसें चल रही हैं। सासू भैया, मैं बहुत ज्यादा डर गई सच में। पता नहीं क्या हो गया, जल्दी से आ जाइए आप। हे भगवान, ऐसा कैसे हुआ? मैं अभी आती हूँ। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। अरे बिट्टी, अरे बिट्टी, हटो हटो, क्या हो गया मेरी चिड़ैया को? हे भगवान, ये क्या हो गया, कैसे हुआ ये? आजी रोटियां बना रही थी और मैं आई अचानक से, तो अचानक से ऐसे ही डली थी। मैंने कहा क्या हो गया, मैंने कहा बिट्टू बिट्टू, तो ना ही बोल रही है ना ही कुछ। मैं पास गई, मैंने कहा बिट्टू, जहाँ से मैंने बिट्टू कहा उसकी सांसें नहीं आ रही थी। जहाँ से मैंने देखा कि इसकी सांसें नहीं चल रही, तब मैं सबको फोन किया मैंने। पता नहीं क्या हो गया। मेरी बच्ची से रोटियां बना रही थी तुम? हाँ, पहली बात तो आधे जी की है, पता भी है सबको कि वो आधे जी की है। पहली बात इतनी कमजोर है वो, दूसरी बात बीमार रहती है, फिर भी काम करवा रही थी बहू तुम मेरी लड़की से। हे भगवान, मैं 10 दिन के लिए घूमने क्या चली गई, तुमने मेरी बच्ची की जान ही ले ली। मार डाला ना मेरी बेटी को, अब तो खुश हो ना तुम। अरे सासू भैया, मैंने सोचा बना देगी तो क्या हो जाएगा, कभी कभी तो बना ही सकती है, मुझे क्या पता कि ऐसा हो जाएगा। हटो इधर से, मेरी बेटी को छूना नहीं, पापिन कहेगी। बिट्टी, मेरी बिट्टी। ये सब रोटियों की वजह से हुआ है, रोटियों की वजह से लड़ाई की होगी तुमने कि नहीं? नहीं, रोटी तो तुम ही बनाओगी और उसकी इतनी एनर्जी नहीं होगी रोटी बनाने की, फिर भी उसने बनाया और बनाते बनाते ये हो गया। देखा दोस्तों आपने, रोटी में हो गई लड़ाई, अब बिटिया मर गई, अम्मा आई। अगर मेरी बेटी से लड़ाई न करती ना रोटी की वजह से कि रोटी तुम ही बनाओगी और ना ही मेरी बेटी से रोटी न बनवाती, तो कम से कम ये तो नहीं होता, ये तो नहीं देखने को मिलता। और मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं जाती कहीं, मैं अपनी बेटी की नजरों के सामने रहती। अंतिम घड़ी में तक मेरी बेटी, मैंने अपनी बेटी को सुख नहीं दिया। हटाइए दोस्तों ये सब बातें। ये बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, रोटी के चक्कर में हुई लड़ाई, बेटी मर गई, अम्मा आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल BSZ कार्टून को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में वाला वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, राम राम, टाटा।